नमस्कार दोस्तों इस समय अगर देखी जाए तो मेन जो खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं की फसल हमारे इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है। ज़्यादातर किसान इस समय गेहूं की फसल लगाते हैं किसान भाइयों, और उसमें अधिक से अधिक उत्पादन भी लेते हैं। जो जानकार किसान हैं किसान भाइयों, वो अधिक से अधिक उत्पादन लेने के अचूक प्रयास करते हैं और उत्पादन लेने में भी सफल होते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 70% किसान ऐसे थे जिनको कम जानकारी होने के कारण किसान भाइयों वो हमारे आपके या फिर गेहूं की फसल से उत्पादन कम ले पाते हैं, या कुछ गलतियां लास्ट के टाइम में करते हैं जिससे क्या होता है कि उनका उत्पादन कम हो जाता है। अब किसान भाइयों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो वो क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है, जब हमारे गेहूं की फसल में हम पहला पानी दूसरा पानी लगाते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छी देख रेख अपने गेहूं की फसल की करते हैं। यानी उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा पानी देते हैं, मतलब अच्छी केयर करते हैं। उस कारण क्या होता है कि उनके गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ ले लेती है, अच्छी रौनक में आ जाती है, उसमें क्लोरोफिल अच्छा हो जाता है और अच्छे उसमें फुटानी हो जाती। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में उनके गेहूं की फसल में अच्छी फुटानी हो गई, अच्छे कल्ले निकल गए और अच्छी उसमें क्लोरोफिल आ गई, तो उस समय उनका क्या माइंड हो जाता है कि अब हमारे गेहूं की फसल से हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। उसी की तुलना में अगर हम सक्सेस किसान या जानकार किसान की बात करें तो वो क्या करते हैं कि लास्ट टाइम तक उसकी देख रेख करते हैं। यानी कि जब तक वो उत्पादन लेकर उसको घर नहीं रख ले, जब तक कि वो उसमें अच्छी देख रेख करते, उसके नतीजे उनको ये मिलते हैं कि वो अच्छा उत्पादन उससे लेते। उसी की तुलना में जो किसान भाई स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं लास्ट में ध्यान नहीं देते तो उनको उत्पादन का लॉस होता है। क्योंकि किसान भाइयों जनरली हम भी जानते हैं कि गेहूं की फसल में आप स्टार्टिंग में जितना ध्यान देता है उतना ही ध्यान आपको लास्ट में भी देना होता है। क्योंकि लास्ट की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जब बालियाँ निकल जाती है गेहूं में तो उस समय हमें उन फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता होती है जिन फर्टिलाइज़र्स को डालने पर हमारे गेहूं के पौधे में मजबूती हो, उसमें जड़ों का जमाव अच्छा हो किसान भाइयों, और जो दाना उसमें पड़ता है तो उस दाने का भराव अच्छा हो, उस दाने की साइज अच्छी हो, उसमें चमक अच्छी हो, उससे जो बाली आती है उसमें पूरी बाली में दाने अच्छी तरह भरे, जभी जाके हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे किसान भाइयों की कौन कौन से हमें फर्टिलाइज़र्स लास्ट में देने चाहिए, कौन सी फसल में किस टाइप्स के हमें फर्टिलाइज़र्स डालने चाहिए, अगर आपकी फसल किस टाइप की है तो उसमें कौन से फर्टिलाइज़र्स का हमें उपयोग करने चाहिए। साथ ही में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसान भाइयों की जो गेहूं का मुख्य रोग होता है पेलियर रेतुआ, अगर आपके प्लांट में आता है वो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ में किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे वीडियो पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे किसान भाइयों तो हमें एक उत्साह होगा और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। अब क्या होता है किसान भाइयों, इस समय अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल समथिंग 70 दिन के प्लस होने को आ गई। कुछ गेहूं की फसल थोड़ी लेट लगी है तो उनमें किसान भाइयों ऐसी पोजीशन भी चल रही है कि बालियाँ नहीं निकली हो। लेकिन किसान भाइयों प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर चल रहा है उस कारण क्या हो रहा है कि जो फचेती गेहूँ है ना उसमें भी बालियाँ निकलने की पोजीशन आ गई है। क्योंकि गेहूं की फसल की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो उनको टेम्परेचर कम चाहिए, यानी 15 डिग्री के आसपास उन्हें टेम्परेचर चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ 32-33 के आसपास टेम्परेचर पहुँच गए, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है किसान भाइयों तो गेहूं की फसल में हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। खासकर जो फचेती गेहूं की फसल है उसमें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, उसकी लेंथ भी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अब जो फचेती गेहूं की फसल है किसान भाइयों जिसकी लेंथ भी बहुत कम है तो उसमें आपको क्या करना है कि आप उसमें जो 52-34 है उसका स्प्रे कर सकते हो।
अगर किसान भाइयों आपकी फचेती गेहूँ उसमें बालियाँ नहीं निकली हो तो आप उसमें 52-34 का स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप उसमें जो NPK 19-19 होता है किसान भाइयों उसका स्प्रे भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि थोड़ी लेंथ भी वो ले लेगा किसान भाइयों, और आपका जो उसमें यूरिया की मात्रा होती है उससे वो लेंथ ले लेगा, और जो फास्फोरस की मात्रा होती है किसान भाइयों वो आपके गेहूं की फसल में जमाव में कार्य करेगा, और उसमें जब बालियाँ निकलेगी तो उसका भराव अच्छी तरह करेगा। अगर क्लोरोफिल की कमी है किसान भाइयों तो वो भी उसकी पूर्ति करेगा। और दूसरा उसमें पोटासियम की मात्रा है तो वो आपके जो टेम्परेचर होता है किसान भाइयों उसमें जो तनाव होता है किसान भाइयों गेहूं में वो कम आएगा, और पोटासियम की मात्रा के कारण किसान भाइयों स्ट्रेंथ में आपका पौधा कम आएगा। तो उस समय आप उसमें 19-19 का भी स्प्रे कर सकते हो। लेकिन उसी की तुलना में किसान भाइयों जिन किसान भाइयों की फसल जिसमें बालियाँ अच्छी तरह निकल चुकी हो, पूरी कंप्लीट बालियाँ निकल गई हो, उसमें आपको ना तो 19-19 का प्रयोग करना है ना 52-34 का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप उसमें 19-19 या नाइट्रोजन संबंधित किसी भी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करोगे किसान भाई तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन के कारण लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें गिरने की समस्या आ जाएगी। जब पौधा आपका गिर जाएगा तो उसमें आपको निश्चित रूप से उत्पादन में कमी होगी। अब किसान भाइयों उत्पादन बढ़ाने के लिए आप उसमें कर सकते हो 0050 का स्प्रे जब आपके गेहूं में बालियाँ अच्छी तरह निकल गई हो। पोटासियम एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों जिसका ज़्यादातर उपयोग हम उस समय करते हैं, जैसे किसी सब्जी में करना है तो उसमें फल लगने के बाद या फल के टाइम में करते हैं। तो गेहूँ में जब दाना का भराव होता है उसी समय हमें पोटासियम का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटासियम का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है किसान भाइयों कि आपके पौधे का जो जड़ होती है उसका जमाव अच्छी तरह करेगा, पौधे में मजबूती लाएगा। जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसान भाइयों जिसके कारण पौधा तनाव में आता है तो वो तनाव पौधे का कम करेगा और टेम्परेचर के प्रति सहनशील करेगा आपके पौधे को पोटासियम। तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। 0050 के कारण ही आपके गेहूं में बालियों में पूरा दाना भरेगा, चमक आएगा, दाने में वजन होगा किसान भाइयों, और चमकदार आपका दाना होगा। तो अगर हम 1000 दानों का अगर वज़न देखेंगे पोटासियम का स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों तो उसमें आपको वज़न ज़्यादा मिलेगा। तो लास्ट की पोजीशन में जब आपके गेहूं में बालियां निकल चुकी है तो आप पोटासियम का स्प्रे कर सकते हो। उसी की तुलना में अगर आपके गेहूं में पीला रेतुआ रोग होता है किसान भाइयों वो आ गया तो आपको सबसे पहले उसका इलाज करना है। आप जो पोटासियम वगैरह किसी का भी स्प्रे आप बाद में कर सकते हो, लेकिन पहले रोग का निवारण होना चाहिए। क्योंकि पीला रेतुआ एक ऐसा रोग है किसान भाइयों अगर आपके गेहूं के प्लांट में आ जाता है तो 100% वो आपके गेहूं के प्लांट में उत्पादन में कमी लाएगा। और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों की 50 से 60% तक आपके उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। अगर पीला रेतुआ रोग की पहचान के बारे में हम बात करें किसान भाइयों तो जब आप पीला रेतुआ रोग के पत्ते को आप अपने उंगलियों में रगड़ोगे तो आपकी उंगलियों में जो हल्दी होती है अपना वैसा कलर आपकी उंगलियों पे लग जाएगा, यह उसकी पहचान होती है। अब निवारण की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो आप उसके लिए जो बायर का नेटिव आता है उसका स्प्रे कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप जैसे सीजंटा का आर्मस्टार टॉप होता है जिसमें डाइफेकोनाजल प्लस टेबुकोनाजल होती है तो उसका स्प्रे आप कर सकते हो किसान भाइयों। अगर हम इस ग्राम की बात करें तो नेटिवा आपको प्रति 10 ग्राम 20 लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें स्प्रे कर सकते हो किसान भाइयों। अगर पोटासियम के स्प्रे की बात करें तो 1 केजी पोटासियम का स्प्रे आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हो। 120 लीटर पानी लेकर आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके गेहूं में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना किसान भाइयों मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ किसान भाइयों। नमस्कार।